हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एंगुलर के अंदर एक फ्रंट एंड न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया मैंने एंगुलर पर कोई वीडियो नहीं निकाला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको अगर लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लेटेस्ट वर्जन में, तो आप उसको कैसे क्रिएट करते हो। प्लस उसके अंदर आपको पता ही होगा एंगुलर के अंदर नया अपडेट आ चुका है जिसके अंदर ऐप मॉड्यूल आपको फाइल नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे ले सकते हो, क्या कमांड डालने से आपको एंगुलर का एक्चुअल जो app.module.ts वाला फाइल भी आपको एक्सेस हो। ठीक है, ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर वीडियो है, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि एक और बार क्लियर वाला वीडियो निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले मैं एंगुलर के अंदर एंगुलर फ्रंट एंड बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर चुकी हूँ। इसकी के अंदर मुझे एक फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं, तो सिंपली राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर देना। तो अगर आप टर्मिनल नहीं यूज़ करते हो तो CMD, एक्चुअली अगर आप ऐसे बड़े बड़े लाइक फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो टर्मिनल इज़ बेटर। ओके, तो टर्मिनल यूज़ करा करो। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, मतलब बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, एंगुलर के अंदर हमें अगर सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमारे पास सिंपल चीज़ है, पहला एंगुलर का वर्जन चेक करना है। ठीक है, तो NG वर्जन आपको लिखना है, तो हाइपन नहीं देना था वहाँ पे मुझे, NG वर्जन मतलब हाइपन भी मत दो। ठीक है, मैं 2 बार गलत हो के तीसरी बार सही हो रहा है मेरा, देखो मतलब थोड़ा हो जाता है यार। चलो ठीक है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एंगुलर का CLI देख सकते हो मेरा, और नोड का जो भी वर्जन है मेरा देख सकते हो। ठीक है, तो NPM का भी वर्जन आप देख सकते हो 8.19 है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपके पास नोड होना चाहिए, देन एंगुलर का CLI इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लियर करती हूँ, उसके बाद ही आप एंगुलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए कमांड है NG न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम क्या है मेरे पास, एंगुलर फ्रंट एंड। मैं ऐसा प्रोजेक्ट का नेम लिखना चाहती हूँ। ठीक है, इसको मैं स्मॉल में लेती हूँ, डैश फ्रंट एंड मेरा ये प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, एंटर हिट करने पर मुझे सबसे पहले आता है क्या आप CSS यूज़ करना चाहते हो या यस CSS। मैं यस CSS यूज़ करना चाहती हूँ, और भी है सास है लेस है, लेकिन हम CSS या यस CSS यूज़ करेंगे, तो उसमें यस CSS सिलेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे नो कर देना वरना बहुत टाइम लेता है वो इंस्टॉल होने में, यानी कि एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो यहाँ पे नो करने के बाद थोड़ा सा टाइम कम लेता है, यस करने से बेटर है नो कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो app.component.ts आ गया, app.space आ गया, app.component.html आ गया, सास आ गया, app.config तक आ गया, app.routes तक आ गया, लेकिन हमें चाहिए app.module.ts जो अभी तक यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, यानी कि हमें app.module.ts यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहा है। ओके, तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। अगर आप ऐसा करोगे, सिंपली NG न्यू एंगुलर फ्रंट एंड लाइक जो कमांड है, एक्चुअली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सिंपल सा कमांड है, अगर आप सिंपल कमांड एज इट इज़ यूज़ करोगे तो आपके पास app.module.ts फाइल आएगा नहीं। ठीक है, अगर मैं इंस्टॉल पूरा कर भी देती हूँ, ठीक है मैं कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास app.module.ts फाइल आएगा नहीं, प्लस हमारा पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यार। जो लेटेस्ट मतलब पहले जो एंगुलर हम यूज़ करते थे, जैसे पूरा सिस्टमेटिक रहता था वो चीज़, एक्चुअली वही हमें चाहिए, क्योंकि उसी का यूज़ करके हम एक्चुअली एक परफेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसी वजह से क्या करो, बेसिकली मैं इसका मतलब ये कंप्लीट कर ही देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे हो भी गया है कंप्लीट, इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं इसको बाद में डिलीट ही करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको जस्ट इंस्टॉल कर रही हूँ। ठीक है, बाद में मुझे इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, एंड नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करके आपको बता देती हूँ कि उसको एक्चुअली आपको कमांड क्या डालना है जिसके थ्रू आपको app.module.ts भी फाइल मिले। ठीक है, और अच्छा एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाए जो एक्चुअल में एंगुलर में वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, देखते हैं।
तो जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे पास ये प्रोजेक्ट तो बन के रेडी हो चुका है, नोड मॉड्यूल पे आ चुका है क्योंकि हमने जस्ट अभी नया क्रिएट कर चुका है। और आपको पता होगा नोड मॉड्यूल को हम लोग अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कितना टाइम लेता है, तो इसीलिए एक कमांड है उसका यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो npm अनइंस्टॉल इतना ही नहीं डालना है आपको, npm अनइंस्टॉल नोड मॉड्यूल। ओके, जो फाइल आपको डिलीट करनी है उस फाइल का नेम आपको डालना है। तो ये देखो अब नोड मॉड्यूल के अंदर के जो भी मेन चीज़ें थी ना वो डिलीट हो चुकी है। ओके, अब कितनी जल्दी इसको मैं अगर डिलीट करना चाहती हूँ तो डिलीट हो जाएगा। देखो हाँ, देखो 0%। एक्चुअली इसके अंदर के जो भी ये थे ना वो डिलीट हो चुके हैं। देखा कितनी जल्दी से वो डिलीट भी हो गया, वरना हमें एक एक 1 आवर लगता है यार उस नोड मॉड्यूल को डिलीट करने में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, npm अनइंस्टॉल और उस फाइल का नाम देना है जिसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, मैं ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ अभी जो हमने क्रिएट करा था। ठीक है, अभी हमारा एम्प्टी फोल्डर है। तो अब हम फिर से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस बार मैं कमांड जो यूज़ करने वाले हूँ, एक्चुअली आपको हर बार एंगुलर अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वही कमांड आपको डालना है, याद रखिए बस। ओके, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो सिंपली आपको फिर से मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया, एज इट इज़ आपको कमांड लिखना है, यानी कि ng न्यू और जो प्रोजेक्ट का नेम है आपका। ओके, ये सेम चीज़ है जैसे आप हर बार डालते थे, प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करते थे। बस इस टाइम आपको इसके सामने क्या डालना है, आपको बोलती हूँ, इस टाइम आपको इसके सामने डालना है -नो स्टैंड अलोन। बस आपको इतना सा ये वाला लाइन लिखना है, -नो स्टैंड अलोन। बस आपको ये लिखना है और एंटर हिट कर देना है, और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। जैसे आपको यहाँ पर भी SCSS चाहिए या CSS चाहिए पूछेगा, आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर दो SCSS। उसके बाद यहाँ पर भी N और S, यहाँ पे नो कर दो जैसे मैंने बोला था। इस बार देखो यहाँ पर आप देख सकते हो app.routing.module.ts आ गया, app.module.ts आ गया, app.component.html आ गया, app.component. ये बाकी सब ये देख रहे हो, app.module.ts ये फाइल इस बार आ चुका है। तो देखा कितने इजीली, मतलब ये एक ही लाइन डालना था हमें, एक ही लाइन भी नहीं है वो, उसके सामने एज अ कमेंट आपको डालना है वो चीज़। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आपके पास एक परफेक्ट एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने जैसा कोड आपके, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। ओके, वरना उसमें बहुत दिक्कत होती है। ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखो आप, एंगुलर बोर्ड के प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बोली है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने नो स्टैंड अलोन के साथ ही, मतलब विदाउट स्टैंड अलोन इंस्टॉल करे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, प्लस हमने उसके अंदर एक डिज़ाइन करा, सारी चीज़ें होती है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आप उसको डायनामिक करने की कोशिश करोगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। स्टैटिक वेबसाइट ठीक है, लेकिन जब आप स्टैटिक टू डायनामिक करने की कोशिश करोगे तब बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसी वजह से सबसे पहले ही कर दो ना ये चीज़, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसलिए हमेशा याद रखो आपको नो स्टैंड अलोन एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं, प्लस मैं इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली रन करने के बाद भी दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको नो स्टैंड अलोन ही चाहिए। ई-कॉमर्स वेबसाइट डायनामिक रहता है, डायनामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा तरीका नहीं है। जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी बाद में। मेरे वीडियोस देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा क्यूरियोसिटी है ना कि प्रॉब्लम क्या आ सकता है, तो मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंगुलर बोल के प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आप ज़रूर चेक कर देना। ठीक है, चलो ये देखो, हम अगर मैं यहाँ पे हो चुका है, सो सिंपली मुझे इसको रन करना है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगी, CD फ्रंट एंड प्रोजेक्ट एंड ng सर्व करूँगी। आपको पता ही होगा ng सर्व करके आपको रन करना है प्रोजेक्ट। यहाँ पे नो कर देते, यहाँ पे बिल्डिंग हो रहा है, यानी कि बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट। फर्स्ट टाइम बिल्ड होता है, बाकी टाइम नहीं। देखो लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पर हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है। तो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट देखा कितनी इजीली हमारे पास चल चुका है। तो याद रखिए नो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल करना है, एंड देन वो बहुत ही मतलब ईजी जाएगा आपको बाद में। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप डायनामिकली कुछ भी ऐड करो तो बहुत ईजी जाएगा। अगर आप सिंपली स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो एंगुलर के अंदर, तो आप कुछ भी करो,
नो स्टैंड अलोन करो या स्टैंड अलोन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कीज़ भी आपको मिलेगी, अगर आप चाहते हो तो करो या तो नहीं करो, देखो नहीं देखो, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऑलरेडी मैं कब से हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, मेरे 500 तक सब्सक्राइबर नहीं है यार, छोड़ो कोई नहीं। लेकिन आप देख सकते हो मैं कोशिश करती हूँ, जितना हो सकते हो उतना मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।